प्रस्ताव पर जो चर्चा का आखिरी दिन है, आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी आज स्पीच देंगे सदन में, विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन प्रधानमंत्री आज संसद में अपनी बात रखेंगे। संभव है इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा के बाद विपक्ष के तेवर पर भी बोलेंगे। आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री बयान देंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे, विपक्ष के आरोपों का प्रधानमंत्री जवाब देंगे। मणिपुर समेत तमाम मुद्दों पर जवाब संभव है। पूरी संभावना है कि पीएम राहुल के मणिपुर पर उठाए गए सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब देंगे। जिक्र भारत माता का भी हो सकता है, जिसको लेकर कल संसद में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने कल भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के मौके पर विपक्ष को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरा था। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से इस मुद्दे को धार देंगे। मुद्दा राहुल के उस फ्लाइंग किस का भी है जिसको लेकर सरकार कांग्रेस पर हमलावर है। मुमकिन है कि इस पर भी प्रधानमंत्री टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वो राहुल के आंख मारने के मामले पर बोल चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बहाने पीएम देश की आर्थिक स्थिति और सरकार की उपलब्धियां भी गिना सकते हैं। तो विपक्ष को पीएम मोदी के संबोधन का बेसब्री के साथ इंतजार है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष के दबाव की वजह से पीएम को संसद आना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में शामिल होने को कांग्रेस अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ना चाहते हुए भी आज बोलना पड़ेगा। जो हो रहा है इसमें प्रधानमंत्री जी की, मुझे तो ये लगता है कि आना पड़ रहे हैं। अगर आना ना भी चाहे तो भी आना पड़ रहे हैं। ये संसदीय परंपरा के लिए अच्छा नहीं, ये मैं जरूर कहूंगा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, उम्मीद है आज पीएम इतिहास भूगोल की जगह वर्तमान पर बात करेंगे और सिर्फ मणिपुर पर चर्चा करेंगे। 9.5 बरस से ज्यादा से आप प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर के लोगों को आपसे संदेश चाहिए। इतिहास भूगोल से हम वाकिफ हैं। वर्तमान आपके हाथ में है और आपकी चुप्पी ने उस वर्तमान को और जटिल किया। आज मुझको लगता है कि संभवतः प्रधानमंत्री जी दिल विशाल करके सिर्फ मणिपुर पे केंद्रित रहे तो बात बने। विपक्ष ने कल गृह मंत्री अमित शाह के जवाब पर भी कटाक्ष किया। कहा, सरकार मणिपुर की जगह सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिना रही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी कुछ ऐसे शब्द बोल गए जिन्हें बाद में संसद की कार्यवाही से हटाना पड़ा। ये देखिए। राहुल, आई एम वॉकिंग विद यू। भीड़ की आवाज थी, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। मेरे पास एक किसान आया, मेरे आंख में देखकर। राहुल गांधी कल लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर सदन में बोल रहे थे। राहुल गांधी ने बोलने की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की, फिर मणिपुर के मुद्दे पर बोलना शुरू किया और इस दौरान बहुत आक्रामक हो गए। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर थे। लोकसभा में भाषण में राहुल गांधी ने इसी दौरान कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर कुछ सांसदों ने उनके शब्दों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। शिकायत के बाद रात को राहुल गांधी की स्पीच से कई शब्दों को हटाए जाने का नोटिस जारी हुआ। इसमें पीएम मोदी पर किए गए निजी टिप्पणी के साथ कुछ आपत्तिजनक शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया गया। राहुल गांधी के भाषण से कुछ शब्द हटाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस ने कहा, सरकार राहुल गांधी के भाषण के बाद से घबरा गई है, घबराहट में इस तरह के फैसले ले रही है। कांग्रेस ने इन शब्दों को हटाए जाने के विरोध का ऐलान किया है। और खबर तो यह भी है कि फ्लाइंग के इस मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महिला सांसदों की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी। सरकार के सूत्रों का दावा है कि प्रिविलेज और एथिक्स का मामला बन सकता है। राहुल गांधी फ्लाइंग किस विवाद में बीजेपी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की। बीजेपी सांसदों का आरोप है कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस के बाद हंसते हुए बाहर चले गए। कई महिला सांसदों ने शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर किए और राहुल गांधी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी झूठ बोल रही है। आपने मुझे बोलने का। हेमा मालिनी जी कह रही हैं, मैंने तो देखा ही नहीं और दस्तर उनके मौजूद है। राघव चड्ढा ने नियमानुसार किया तो उसके उनको दिख गए, कभी कोई हस्ताक्षर नहीं किया था। और यहाँ तो आपने फर्जी दस्तखत बना दिए हेमा जी की। हेमा जी कहते हमने कुछ देखा ही नहीं और उनके दस्तखत के साथ आप मिलने जा रहे हैं आपके सांसद। झूठ की भी इंतहा होती है।
राहुल गांधी फ्लाइंग किस विवाद पर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बचाव किया। प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी का स्नेह भरा इशारा, इससे आपको क्या दिक्कत है? आप इतनी नफरत के आदी हैं कि प्यार स्नेह का भी कोई इशारा समझ नहीं पाते। राहुल की स्पीच से कुछ शब्दों को हटाए जाने पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कुछ कहा इस मामले में, आइए आपको सुनवाते हैं। एक दो गोले जरूर मारूंगा। राहुल गांधी के भाषण से कुछ शब्दों को हटाए जाने के विरोध के बाद सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि संसद टीवी सरकार के हाथ में नहीं है और असंसदीय शब्दों को हटाने की बहुत पुरानी परंपरा है। संसद टीवी स्पीकर के हाथ में भी नहीं रहता, हमारे हाथ में भी रहता है, नहीं रहता है। वो क्या हुआ है मुझे तो पता नहीं। दिस इज द नंबर 1। नंबर 2, एक्सपंज करने का काम जो चेयर पे है तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर अनपार्लियामेंट्री है ऐसे चीजों को कभी भी वो एक्सपंज करता है, तो बहुत वर्षों से दशकों से ये है, इतिहास में है ही है, ये तो हम तो नया तो नहीं बना रहे। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस को पता होना चाहिए कि सब कुछ स्पीकर के हाथ में होता है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। पहले तो अधीर रंजन चौधरी जी को जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसमें माननीय स्पीकर का रोल, संसद टीवी का रोल, वो सब समझना चाहिए, उसके बाद कोई बात करनी चाहिए। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है।